पंजाब आते हो, पंजाब में आने में यहाँ पे रहने पे क्या क्या मुश्किल क्या आती है? मुश्किल होता है, यही होता है। वहाँ मैंने काम मुक जाता है तो अपना यहाँ पंजाब में जो आता है, पंजाब में जो काम जब आ जाता है तो यहाँ पर हम लोग चलाते हैं। पैसा कौड़ी का दिक्कत होता है तो अपना कमाते हैं। वहाँ पे बहुत मुश्किल है वहाँ पे? हाँ जी जी, मुश्किल तो यही आता है रोजगार के लिए। हम लोग तो गरीब आदमी हैं। अब हम लोग को कोनो काम वगैरह नहीं लगेगा तो सर बीवी बाल बच्चा जो होता है उसको परवरिश कहाँ से करेंगे। इसलिए दिल्ली पंजाब वगैरह वगैरह घूमना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। यहाँ 400-500 कमाएंगे तो फिर इसमें बीवी बाल बच्चा को भी खाना पिलाना, कपड़ा लता हर चीज़ पूरा करना पड़ता है। बड़ बीमारी को भी पूरा करना पड़ता है। सरकार से हमें क्या चीज़ का लाभ मिलता है? 5 किलो राशन देता है आदमी पे। ये हम जीरी लगा रहे हैं, अगर हमें 3000 के किला मिलता है तो उसी 3000 में हमें राशन भी खाना पड़ता है। सब बंदा मिलकर चलिए, सरकार हो पब्लिक हो कोई भी हो। अगर सरकार ही है आप, अगर हमें छोड़ दीजिएगा तो फिर दोबारा सरकार नहीं बन पाइएगा आप, क्योंकि हम आपको सरकार बनाए हैं। हमारा जनता सरकार बनाया हुआ है। वो 5 बजे उठेगा तो रोटी बनाएगा, वो उठ के रोटी बनाएगा, आप खेत में चले जाते हैं? हम लोग 4 बंदा खेत में चल जाते हैं, एक बंदा रोटी बनाता है। तो रोटी बना के उसके बाद में वहाँ खबर देगा तो वहाँ पर जाते हैं हम लोग, तब खाना खाते हैं। खाना खा के फिर चलाते हैं, तब 5 बंदे चलाते हैं। ऐसे बंदा वो बीचे खेत में पड़ जाते हैं। तो अब इस टाइम से अब सारे दिन माने काम करेंगे, फिर 6 बजेगा उसको छोड़ देंगे। रोटी और चावल है, दूसर कौन है? कभी दाल बन गया, कभी सब्जिए चावल हो गया, कभी रोटिए हो गया, कभी चोखे हो गया, कभी मुर्गे हो गया, मछलिए हो गया। तब मुर्गा और मछली, मुर्गा और मछली भी खा लेते हो? हाँ जी, कभी कभी खा लेते हैं। और हम 5 बजे उठते हैं, हम अपना चूल्हा जलाते हैं। 5 बजे से 9 बजे तक खाना पकाना पड़ता है। आप बनाते हो? जी, मैं बनाता हूँ रोटी चावल सभी मैं ही बनाता हूँ। लकड़ी का काम मैं ही करता हूँ। उसके बाद से 7 में सभी बंदा को खट रहा हूँ। 7 बजे शाम को सभी बंदा हमें छुट्टी देगा, फिर रोटी बनाएंगे हम। सारा बंदा जाएगा वहाँ, आराम करेगा, नहाएगा सोनेगा, तब तक मेरे को रोटी बनाना है तैयार। आपका तो फिर डबल काम हो गया ना? जी, मेरे को तो डबल काम हो गया। कोई किराया नहीं था। जो भट्टे मालिक था उसने साफ बता दिया कि जाओ, लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भी पैसे तुम्हें मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। अपना जेब में जो खुराकी 1500 मिलता था उसमें के 150 रुपये जेब में था, वही लेकर आना पड़ा। 16 दिन 16 दिन रखला के बाद में फिर 5 दिन रखता था, 6 दिन, और उसके बाद में 21 दिन जब पूर जाता था, पूरा जांच पड़ताल हो गया तो उसके बाद में छोड़ता था घर उसका। ऐसी हालत हो गई उसमें 75,000 रुपये मेरे को खाली माथे पे कर्जा हो गया, जो कि मैं 2 आदमी हूँ, मैं हूँ और मेरा पत्नी है। बस इस साल लड़का हुआ है। बताइए, 2 आदमी को खर्चा चलाने में 75,000 रुपये कर्जा चढ़ गया सर पे। जोन में कि 35,000 रुपये अपना जेब में रखे हुए थे हमने पेट काट करके, तभी भी उतना कर्जा चढ़ गया। आज तक नहीं सधा पाए हैं। उसका ब्याज का ब्याज भरना पड़ता है हमको। ਸੰਤਰਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ,
ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲ है जी? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? सिकंदर राम। सिकंदर नाम? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। बिहार के रहने वाले। कितने दिन हुए आपको आए? वो 10 रोज हो गया। ये आपके गांव से हैं सभी? हाँ, पिंड जिला पड़ता है एक, माने गांव पड़ता है 3-4 पड़ता है, सारा मिलके अपना इकट्ठा काम करते हैं। अच्छा, एक जिले में जितने गांव होंगे वहाँ से एक बंदा लेबर को ले आएगा। आप मेन हो इनके? नहीं, लेबर हम लेबर हैगा, पीछे हैगा मेन। वो लेके आया? हाँ जी। ये इसकी मोटर है, जिस किसान की ये मोटर है, आप पहले भी यहाँ पे आते हो? हाँ जी, बहुत पुराना है। हम लोग 5-7 साल से आते हैं, इसी बोर पर रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और बिहार अपना जाते हैं पैसा लेकर। अच्छा, पंजाब आते हो, पंजाब में आने में या यहाँ पे रहने पे क्या क्या मुश्किल क्या आती है? मुश्किल होता है, यही होता है, वहाँ मैंने काम मुक जाता है तो अपना यहाँ पंजाब में जो आता है, पंजाब में जो काम जब आ जाता है तो यहाँ पर हम लोग चलाते हैं, पैसा कौड़ी का दिक्कत होता है तो अपना कमाते हैं। वहाँ पे बहुत मुश्किल है वहाँ पे? हाँ जी, मुश्किल होता है जी। वहाँ पर कोई ऐसा माने है जो माने छोटा मोटा गिरस जो हो गया तो अपना कोला कोली अपना काम करता है, यही बात है। काम वहाँ मुक जाता है, पैसा का उतना काम होता नहीं है, यही बात है। यहाँ पर आते हैं तो कमाते हैं, खाते अपना जाते हैं। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ यूपी बिहार जितो ਤੁਸੀਂ आए हो, तो वहाँ पे आपके पास ज़मीन होती है पर काम नहीं होता उतना? काम उतना नहीं होती है जी, इसीलिए पंजाब आना पड़ता है। हाँ जी। यही मोटर पे रहते हो? क्या नाम है सरदार जी का? सोनी सरदार। सोनी सरदार। सोनी सरदार की मोटर पर रहते हो? बबे जगीर का बोर्ड पर। 5 साल से आते हो? हाँ जी। अच्छा, पंजाब के लोग कैसे लगते हैं? पंजाब के लोग जब आते हो आपको प्यार मोहब्बत देते हैं? हाँ जी, थोड़ा कम समझते हैं, पंजाबी में उतना हमको समझ। पंजाबी नहीं समझ पाती? नहीं, जैसे पंजाबी होते हैं कि हिंदी जब आप बोलते हो तो साथ हिंदी की बोलने की कोशिश करते हैं, तब समझ लग जाती है? जैसे मुझे भी हिंदी बहुत कम आती है। हाँ, वही बात है। वही बात है। लो जी, ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਕੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ है जी? क्या नाम है आपका? संजीत राम जी। संजीत राम जी, आप भी इसी जिस जिले से ये आए हैं वहीं से? जी। गांव कौन सा है आपका? जी सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। जी सीतामढ़ी। वहाँ क्या मुश्किल आती है? जी मुश्किल तो यही आता है, रोजगार के लिए हम लोग तो गरीब आदमी हैं। अब हम लोग को कोनो काम वगैरह नहीं लगेगा तो सर बीवी बाल बच्चा जो होता है उसको परवरिश कहाँ से करेंगे? इसलिए दिल्ली पंजाब वगैरह वगैरह घूमना पड़ता है, भुगतना पड़ता है सबको त्याग कर। पिछले लॉकडाउन में तो ऐसी हालत हो गई थी, अब तक जो कर्जा माथा पर चढ़ा है अब तक नहीं सधा है। जो कर्जा अब तक चढ़ा हुआ उतरा नहीं अभी तक नहीं सधा है, क्योंकि उतना रोजे नहीं होता है तो सधेगा कहाँ से? यहाँ 400-500 कमाएंगे तो फिर इसमें भी बाल बच्चा को भी खाना पिलाना, कपड़ा लता हर चीज़ पूरा करना पड़ता है, बर बीमारी को भी पूरा करना पड़ता है। सरकार से हमें क्या चीज़ का लाभ मिलता है? 5 किलो राशन देता है आदमी पे, वो भी धीरे धीरे कट किया जा रहा है। क्या सरकार से हमें तो कुछ नहीं बनता है, सरकार से कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं। तो बीवी बच्चे यहाँ पे लेके आते हो कि आप ही आते हो? जी बीवी बाल बच्चा भी सरदार के मोटर पे ही आता है। अभी जो है हमारी भांजी जिससे पहले बात हुई थी, उनका ही लड़की का एक सर जो था उसका फट गया है, इसी कारण से 2.5 लाख रुपए लग गया। अभी तक जो है हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। अच्छा, उसका सर यहाँ पे हो? ना घर पे ही फट गया। घर पे चोट लगी वहाँ पे? हाँ मोटर में लग गया। मोटर में नहीं, इस मोटर पे ना, घर पे वो वहाँ घर पे लग गया। तो यहीं से गए 10 दिन भी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ से गए थे? हाँ यहीं से गए, यानी कि रिश्तेदार में किसी का शादी था, बारात उसमें गए, बस उसी में लग गया। 10 दिन भी नहीं हुआ गया हुआ है यहाँ से। सभी यहीं पे बीवी बाल बच्चा भांजा भांजी सब हमारा यहीं था, ये हम सभी रिश्तेदार ही है।
वो दो हमारा तीनों जीजा ही है, एक जीजा का बाप है वो पापा है आप बस। अपनी रिश्तेदारी से ही है सभी जो आए हैं, रिश्तेदार से हैं जी सर। तो सभी- बीवी बच्चा वहाँ पे है। हाँ सभी घर पे ही है अभी। न कहे सर 2.5 लाख रुपए लग गया है 10 दिन के अंदर में, भगनी के अंदर कोई सुनवाई नहीं है। तो यहाँ से बात कैसे होती है? फोन पे ही बात हो जाती है? फोन पे बात फोन पे हो जाती है बात होती है। ते हम लोग को तो ये भी साधन नहीं है कि 20,000 50,000 के मोबाइल बन रहा है, तो 20,000 50,000 की तो मोबाइल भी हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। अब 500 700 के मोबाइल मिलता है, 2,000 4,000 के मोबाइल भी मिलता है, 2 महीने 4 महीने में ठप हो जाता है। सभी चीज़ की तो हम लोग को परेशानी ही है गरीब आदमी को। क्या चीज़ के सरकार तो हम लोग को कोई भी लाभ नहीं देती। गर्मी में ये काम करना पड़ता है कि जिस मोटर पे काम करते हो, जहाँ किस पंजाब के किसान जी, जी। कैसे कैसे मदद करते हैं आपको? वो खाना देते हैं या अपना खाना होता है? जी अब तो अपना वो नहीं देते हैं, अब तो वो अपना खाना पड़ता है सर। अपनी अब जो कमाई देते हैं उससे ही लेकर आना। कमाएंगे ये हम जीरी लगा रहे हैं। अगर हमें 3,000 के किला मिलता है तो उसी 3,000 में हमें राशन भी खाना पड़ता है, अलम पाती हर एक चीज़ हमको उसी में पूरा करना पड़ता है सभी बंदा को। तो क्या हमें सरकार से तो कुछ भी नहीं मिलता है। देखिए इतना धूप में जलेंगे, 3,000 3500 का किला मिलेगा और इसमें खाना पीना सब छट जाएगा, क्या बचेगा। ਅੱਛਾ ਜੇ ਝੋਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਜੀਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? जी अगर हम लोग 5 बंदा है तो 1 किला से ऊपर लगा लेते हैं एक दिन में? एक दिन में जी। एक दिन 5 आदमी होना हाँ चाहिए। 5 आदमी है, 1 किला 1.25 किला डेली लगाता जो पंजाब की लेबर है, जो पंजाब के मजदूर हैं, वो भी एक दिन में 5 जाने लगा लेते हैं? जी नहीं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है उतना, क्योंकि वो नामा में खटे हैं, मजदूर गरीबी में मजबूरी में अगला लगा है, और हम लोग को तो है सब दिन से खटे हुए हैं, पहले से चल रहा है ये, पहले से चल रहा है जी। हम लोग तो पैदाइशी गरीब आदमी हैं। सरकार भी जानते हैं इस बात को कि राजिंदा राम हमारे डैडी के नाम हुए हैं। इस बात को भी जानते हैं कि हमारे नाम पर सिर्फ 3 डिसमिल ज़मीन है हमारे डैडी को। अब 3 डिसमिल में 5 भाई हम, इसमें कैसे गुजर होगा? सरकार को तो इस बात को दिखता नहीं है कि हाँ उसको रहने के लिए घर नहीं है, बंदा सभी जगह भटक रहे हैं। क्या सरकार को फर्ज नहीं है? हम उनका बंदा नहीं है क्या? उनके देश में नहीं है? हाँ तो उनको तो सोचना चाहिए कि हाँ हमारा बंदा है, तो ये जीरी भी हम लगा रहे हैं तो ये तो सरकार के ही लगा रहे हैं। अगर हम जीरी न लगाएंगे तो सरकार भी न खाएंगे। तो इसी प्रकार से तो हमारा कहना तो यही है, सब बंदा मिलकर चलिए, सरकार हो पब्लिक हो कोई भी हो। अगर सरकार ही है आप, अगर हमें छोड़ दीजिएगा तो फिर दोबारा सरकार नहीं बन पाइएगा आप, क्योंकि हम आपको सरकार बनाए हैं, हमारा जनता सरकार बनाया हुआ है। हम यही कहेंगे कि आप जितना हमसे मिलकर चलिएगा उतना हमारे लिए भी बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर रहेगा जी। नाम क्या बताया आपका? जी हमारा संजीत कुमार, संजीत राम से नाम हमारा है। ਸੰਜੀਤ ਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? जी बस यही 28 साल की उम्र है। 28 साल की उम्र है। तो 28 साल की उम्र में एक लिखाई नहीं किया। 8 साल की उम्र थी जब से मैं ईंट थापता हूँ, जो मकान बिल्डिंग बनाता हूँ सभी को। अपना मकान बना नहीं अपना तिरपाल ढक कर रहता हूँ वहाँ पे बस थोड़ी सी जगह है। वो जगह तो अपनी है? हाँ अपनी जगह है थोड़ी सी ना। पहले कहे ना राजिंदा राम हमारी डैडी को नाम हुए, उनके नाम पर 3 डिसमिल की 2.5 डिसमिल ज़मीन सरकार की तरफ से मिले हुए हैं। अब उसमें हम 5 भाई हैं। वो भी तिरपाल डाल कर बैठे हैं। बस हाँ सभी बंदे तिरपाल ढक कर बैठे हुए हैं, क्योंकि इतना महंगाई हो गया। 3,000 4,000 के चावल हो गया, कहाँ से हम लोग खा पाएंगे? 3,000 के किला हम लोग को जीरी लगाई मिलता है। एक दिन में 3,000 के जीरी लगाएंगे 4-5 बंदा में, तो 1,000 रुपये ज़रूर है कि हम लोग खा जाएंगे 5 बंदा में। तो क्या बचेगा हमें? 2,000 रुपये बचेगा। फिर 5 बंदा में 2,000 रुपये बचेगा तो फिर क्या मिलेगा उससे? बीवी बाल बच्चा को कैसे परवरिश होगा? जी ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ
जी जी 3000 3000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी 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 कहते हैं वो जी। पंजाब के मजदूर जी नहीं ऐसा नहीं कहते जी नहीं कहते। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਜੀਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾ ਕਿੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਾੜਾ ऐसा है, अगर हम लोग 1 किलो सवा किलो शाम तक 5 बंदे लगाएंगे तो यहाँ से जाते जाते शाम को मोटर पे क्या होगा, शाम को जब बैठेंगे तो बैठने की हिम्मत न होगा, ऐसे रहना ऐसे पड़ता है ऐसे ना? और फिर जब बैठ जाएंगे तो फिर ऐसे खड़ा होने में फिर 10 मिनट लगता है। ऐसी हालत हो गई है, इतना मेहनत करना पड़ता है, फिर भी मिलता है 3000-3500 का किला मिलता है। इसको कैसे लगाते हैं? इसको कैसे पकड़ के? ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी पकड़ के लगा सकते हैं, या तो फिर हम ऐसे भी इसको पकड़ के लगा सकते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी जी इन्हें ऐसे कैसे पता चल जाता है कि एक ही रो में जाना है, जी हमें एक ही लाइन में? हाँ जी, हमें खुद पता लग जाएगा, क्योंकि जब मैं निगरूंगा ना ऐसे तो हमें खुद पता लग जाएगा कि कहाँ हमारा कौन सा पौधा जाएगा, किस लाइन में जाना हाँ किस लाइन में जाएगा, हमारा हाथ ही लेकर जाएगा। है? एक ही लाइन में रहे, हाँ एक ही लाइन, एक ही तरतीब में रहे। हाँ एक ही तरकीब में सारे लाइन रहेगा। वैसे भी देख सकते हैं सारे बंदा अलग अलग लगा रहे हैं, फिर भी सारे एक एक लाइन में ही है। जो इसकी पौध होती है जब पहले वो भी लेके आनी पड़ती है कि वो किसान अलग से देते हैं? ना वो किसान का होता है, वो पौध लगाया हुआ रहता है। हम लोगों का काम है पनीरी पटना और लगा, पनीरी को भी उठा के लेना है, पनीरी को पटते हैं और उठा के लाते हैं सर पे। ये सारा जो है ये सारा सर पे ढो के लाया हूँ, वहाँ से उस पार में हमारा मोटर है सरदार जी का, वहाँ से सर पे हम ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਢੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਦੈਸ਼ੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਪਦੈਸ਼ੀ ਗਰੀਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। जी 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 स्कीम बोल रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि बहुत सारी स्कीम आपके लिए लेके आ रहा है जी, तो हम लोग को तो कुछ नहीं मिला सर। हम लोग कौन ले गया? वो ले गया जो अगला बनता है, जैसे कि गवर्नमेंट होता है, जैसे मुखिया होता है, सरपंच होता है, वार्ड होता है, कमिश्नर होता है, ये सब ले लेता है। आपके पास कुछ नहीं पहुंचा? अब हमारे पास क्या पहुंचेगा? अगर 50,000 अगर वहाँ से सरकार हमारे नाम से भेजती है, 5 किलो अगर हमारे नाम से भेजती है, तो हमें घर आते आते वो 3 किलो तक आ जाता है। अगर 50,000 रुपये की अगर बात है, तो अगर 50,000 रुपये देना है सरकार को हमें, तो ऊपर से जब आएगा वहाँ से 50,000 आएगा, हमारे हाथ में आएगा 25,000 आएगा, 25,000 रास्ते में कट हो जाएगा। तो हमें तो इस बात को पता नहीं लगेगा कि किसने किया कट और कैसे किया कट, और ना हम उसको कुछ कर सकते हैं जी। लो ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਵੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ
आप भी कौन से गांव के? जी मैं ताजपुर के जी। ताजपुर। जिन जिलों से ये आए हैं वहीं? नहीं, मेरा जिला शिवहर है। अच्छा, और जिला है आपका? हाँ जी। अच्छा, जहाँ पे रहते हो, सरदार जी की मोटर पे रहते हो, खाना कैसा रहता है? खाना तो आप ही बनाए खाते हैं जी। अपने आप? हाँ। नहीं, आप सभी 5 लोग हैं ना अभी? 5 लोग। हाँ जी, हाँ। तो 5 लोग मिलके बनाते हो या एक आदमी बंदा बनाता है, वो काम करता है? काम भी करता है हमारा मोटा। अच्छा, वो काम भी करता है, तो उसको कितने बजे फ्री करते हो? उसे जाएगा 6 बजे 5 बजे। अच्छा, 6 बजे? 6 बजे जाएगा तो 6 बजे से लेकर वो खाना बनाएगा, दाल भात सब्जी बनाएगा, और उसके बाद में हम लोग जाते हैं तो पनहरी पटेंगे, पनहरी पट के वहाँ से आते हैं, तब नहाते हैं, उसके बाद में तब खाना में मिलते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद में तब सोते हैं। फिर सुबह? हाँ, फिर सुबह में उठते हैं। सुबह कितने बजे? सुबह 5 बजे जब उठ जाते हैं, पर पैखाना करके आते हैं, और उसके बाद में कुलागारी करते हैं। सुबह 5 बजे खाना बन जाता है? नहीं, खेत में बीचे पड़ते हैं, वो 5 बजे उठेगा तो रोटी बनाएगा। वो उठ के रोटी बनाएगा, आप खेत में चले जाते हो? हम लोग 4 बंदा खेत में चल जाते हैं, एक बंदा रोटी बनाता है, तो वो रोटी बना के उसके बाद में वहाँ खबर देगा, तो वहाँ पर जाते हैं हम लोग, तब खाना खाते हैं, खाना खा के फिर चलाते हैं, तब 5 बंदे चलाते हैं। ऐसे 5 बंदा वो बीचे खेत में पड़ जाते हैं, तो अब इस टाइम से अब सारे दिन माने काम करेंगे, फिर 6 बजेगा उसको छोड़ देंगे। ऐसे तो नहीं होता कि जैसे काम वो बोला कि रोटी बन गई, आप आए और रेस्ट मतलब आराम करने लगे, ऐसे तो नहीं होता? नहीं, आराम नहीं करते? नहीं। तो काम कैसे होगा ना? काम कैसे होगा? अब राते में आराम होता है, अब जितना सोएंगे जो राते में सोएंगे, दिन में क्या? दिन में नहीं। तो यहाँ पे पक्का वगैरह होता है जहाँ? पंखा लगा हुआ है, तो नीचे सोते हो? नीचे सोते हैं। पटरा रखा है, पटरा। पटड़ा रखा है, उस पे? हाँ जी, हाँ। उस पे सो जाते हो। अच्छा, खाने में क्या क्या रहता है आपके? जैसे बोले कि आप अलग राज्य से आए हो, पंजाब है, पंजाब में खाना अलग होता है, आपके राज्य में अलग होगा आपका खाना और खाने का पकाने का ढंग। रोटी और चावल है, दूसर कौन है? कभी दाल बन गया, कभी सब्जिए चावल हो गया, कभी रोटिए हो गया, कभी चोखे हो गया, कभी मुर्गे हो गया, मछलिए हो गया। तब मुर्गा और मछली? मुर्गा और मछली भी खा लेते हो? हाँ जी, कभी कभी खा लेते हैं, यही बात है। है जी? बैठ जाइए यहाँ पे बैठ जाइए। अच्छा, खाने में ये बोल रहे थे ना, खाने में क्या क्या कैसे बोलोगे आप? मछली ऐसे खा लेते हैं जी, न कहे कि जैसे मछली मुर्गा वगैरह हुआ, तो जैसे हम लोग का पर डेली थोड़ा वही चखना पड़ता है, वो तो हम लोग को कभी हफ्ता में 1 बार 2 बार जैसे करके लाना पड़ता है, अभी कट करके। ये भी देखना पड़ता है कि आज खाएंगे तो फिर कल भी खाना। जो खा लिया तो घर कैसे पैसे भेजें? जी जी, मुश्किल तो आती है ना, कि जो मछली खरीदना है तो महंगाई तो है ना। महंगा देता है, 200-250 के किलो देता है, तो उससे हम लोग को क्या फ़र्क पड़ेगा? 5 आदमी 7 आदमी में 2 किलो 3 किलो लाएंगे तो 1500 को वही ख़त्म हो जाएगा एक के दिन में। ऐसे 1500 का 2 दिन में खाएंगे, 4 दिन में खाएंगे, तो थोड़ा भी बाल बच्चे के लिए तो बचेगा, इसलिए थोड़ा कट करना पड़ता है, अपना भूख को जो मारना पड़ता है। जैसे पंजाब आते हो, वो बोलते हैं कि ना, जैसे पंजाब में कि पापी पेट का सवाल है। जी जी, जैसे हम यहाँ पंजाब में आए हुए हैं, ये सारा बंदा 4 बंदा चले जाता है जीरे लगाने सुबह 5 बजे, और हम 5 बजे उठते हैं, हम अपना चूल्हा जलाते हैं, 5 बजे से 9 बजे तक खाना पकाना पड़ता है। आप बनाते हो रोटी? जी, मैं बनाता हूँ रोटी चावल सभी मैं ही बनाता हूँ, लंगड़ी का काम मैं ही करता हूँ। उसके बाद से साथ में सभी बंदा को खट रहा हूँ। 7 बजे शाम को सभी बंदा हमें छुट्टी देगा, फिर रोटी बनाएंगे हम। सारा बंदा जाएगा वहाँ, आराम करेगा, नहाएगा, सोनेगा, तब तक मेरे को रोटी बनाना है। तो आपका तो फिर डबल काम हो गया ना? जी, मेरे को तो डबल काम हो गया। ये ऐसे पार्टी में काम पेट के लिए सभी करना पड़ता है। अगर हम यहाँ डबल काम इसलिए करेंगे कि अगर हम यहाँ काम करेंगे तो हमारा बंदा पनेरी पटेगा, जीरी लगाएगा, वो भी बंदा हमारा बैठेगा नहीं। अगर बैठेगा तो फिर उसका दिहाड़ी तो कट पड़ता है, क्योंकि पैसा कम पड़ेगा तो हिसाब में भी तो उसको कम पड़ेगा ना। तो जब घर जाने समय क्या लेकर जाएगा वो, ये सभी सोचना पड़ता है। इसलिए सबको मेहनत उठाना पड़ता है। सबसे पहले कहे हैं इस टाइम बैठे हैं तो ठीक है, अब शाम को बैठेंगे तो 10 मिनट लगेगा बैठने के लिए, 10 मिनट उठने के लिए लगेगा। ऐसी हालत हो जाता है दिन भर खटने में। देखो जी, कितनी मुश्किल जी है साडे मजदूरां नूं
ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं सुनी सीगी। नेपाल में थे पिछले लॉकडाउन में। हम लोग नेपाल में ये ईंट के भट्टे में काम कर रहे थे, ईंट बना रहे थे जी यहाँ गौरबरगिनिया में। वहाँ से हम लोग पैदल आए बेगर गाड़ी किराए के। कोई किराया नहीं था आपके? कोई किराया नहीं था। जो भट्टे मालिक था उसने साफ बता दिया कि जाओ लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भी पैसे तुम्हें मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। अपना जेब में जो खुराकी 1500 मिलता था उसमें के 150 रुपये जेब में था, वही लेकर आना पड़ा। दूसरा नंबर में तो गाड़ी तो सारा बंद था, पूरा रोड नाले सारा बंद था। गांव में किसी को जाना नहीं है। सभी कोरोना समझ के सभी पत्थर चलाने लगा, डंडे चलाने लगा। ऐसे चौरी पा के आना पड़ा वहाँ से नेपाल से हम लोगों को। अच्छा, वो लोग जो जिस गांव से गुजरते थे लोग पत्थर मारता था? जी गांव में टपने नहीं देता था। 10 दिन पहले से भाई उधर से जाओ या तो हाँ वो उस समय स्कूल में रखे रहला। स्कूल वहाँ गए जब? हाँ, यहाँ स्कूल में रखा आपको? हाँ 16 दिन 16 दिन रखला के बाद में फिर 5 दिन रखता था, 6 दिन, और उसके बाद में 21 दिन जब पुर जाता था, पूरा जांच पड़ताल हो गया तो उसके बाद में छोड़ता था घर उसका। फिर भी एक आदमी के एक ले बैठने नहीं देता था, हाथ में हाथ नहीं जुटाने देता था। ऐसा हो गया था नबर। बेट चलता था, पुलिस मारता था बेट से। हमारा कहना है कि अगर हम 21 दिन स्कूल में बैठे तो इसका मानना हुआ कि 1 महीना अगर हम गार्जियन हैं, हम यहाँ कमाने के लिए, हमारे आगे कोई नहीं कमाने वाला है। हम 1 महीना बैठ जाएंगे यहाँ पर तो फिर हमारे बीवी बाल बच्चा तो भूखा मर जाएगा, उसको फिर कौन खिलाएगा। ऐसी हालत हो गई। उसमें 75,000 रुपये मेरे को खाली माथे पे कर्जा हो गया, जो कि मैं 2 आदमी हूँ, मैं हूँ और मेरा पत्नी है। बस इस साल लड़का हुआ है। बताइए 2 आदमी को खर्चा चलाने में 75,000 रुपये कर्जा चढ़ गया सर पे। जोन में कि 35,000 रुपये अपना जेब में रखे हुए थे हमने पेट काट करके, तभी भी उतना कर्जा चढ़ गया। आज तक नहीं सधा पाए हैं। उसका ब्याज का ब्याज भरना पड़ता है हमको। बताइए। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਹ ਉੱਗ ਚੁੱਕਾ ਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਬਈਏ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ। ਜਗਦੀਸ਼, ਜੇ ਲੇਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀਰੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਲੇਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਂਦਾ ਸਰ। ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ 5 ਤੋਂ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ਲੀ ਇੰਨਾ ਦਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਦਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾ, ਲੋਨ ਲਏ ਬਿਨਾ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਡਾਊਨ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ 20 ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੇਬਰ 'ਤੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਲੇਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਭਗਤਾ।